यार तो सच बताएं ना, तो दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया है। दिमाग इसलिए ख़राब हो गया है क्योंकि आप कहीं पे भी यूपीएससी यूपीपीसीएस का रिसोर्स देख लीजिए, मतलब ना मात्र का है। एकदम ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को छोड़ दिया गया है अपने पे। इससे ज़्यादा तो बीपीएससी के रिसोर्सेज हैं यार। इतने सारे चैनल्स हैं जो बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस से रिलेटेड चैनल कोई है ही नहीं। कोई भी है तो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स की क्वालिटी आप जानते ही हो। टीचर को पता ही नहीं है कंटेंट क्या है, वो जो भी कंटेंट राइटर दे देता है वो कंटेंट निकाल लेते हैं और उसी चीज़ को पढ़ा दिया जाता है। देखिए, पढ़ाना और नहीं पढ़ा पाना वो अलग बात है, लेकिन जो अंदर बंदा कंटेंट बना सकता है ना ढंग से, असल में आप देखेंगे तो उसी का जो समझ है एग्ज़ाम को रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा होगा। और मेरे को ये बोलते हुए थोड़ा दुखी हो रहा है कि कहीं पे भी यूपीपीसीएस का जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो डेप्थ में नहीं दिया हुआ। मतलब सब्जेक्ट लेवल पे बता देंगे, कुछ क्वेश्चन को कहीं डाल देंगे। आधे से ज़्यादा जो कंटेंट राइटर्स वो किसी को फ्रीलांसिंग में काम दे के रखते हैं। इसीलिए हम क्या किए, एकदम डेप्थ में, इन डेप्थ, मतलब दिमाग फट जाएगा वैसा टाइप का एनालिसिस। अब इसमें जो ये आप टैग शीट देख रहे हैं, सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक लेवल पे, थोड़ा जूम इन करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक लेवल पे जो हम दे के रखे हैं आपको, इसमें आपको दिख जाएगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी चीज़ है चैप्टर लेवल पे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर डांस आ रखा है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, पेंट्स, फेयरवेल, मैंने फेस्टिवल्स वगैरह आ रखे हैं, तो सारा का सारा चीज़ का एनालिसिस हो रखा है। देखिएगा आप, जैसे कि 5 साल पे, पिछले 5 साल में फेयर के ऊपर बस एक क्वेश्चन पूछ रखा है, और एक क्वेश्चन कौन सा पूछ रखा है, सरस आजीविका मेला 2021 में होस्ट सिटी कौन था। तो आप समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में खाली नंबरिंग नहीं दिया हुआ है। आप नोट के लेवल पे जाएंगे अगर, तो आपको ये तक दिख जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं। जैसे दो को क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर से, करंट अफेयर्स में इन द ईयर 2024, और कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो नोट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया जुलाई सितंबर 2019 वर्सेस 2022 में, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्स टू ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एकदम डेप्थ में हम इसको कवरेज करके रखे हैं। 150 ऊपर में सम करके रखा, मतलब एक को क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है। तो टॉपिक, सब टॉपिक लेवल पे भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको बिल्कुल रहनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, मुगल के ऊपर हर साल एक को क्वेश्चन आ ही रहा है पिछले 5 साल से। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुगल एम्पायर्स को मैच करना उनके टूम सिटीज़ से। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है बैराम खान का टाइटल खाने खिमाना दिया गया था, टाइमिंग ऑफ ग्रांट क्या था। ये सब क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है। अब आप जब फोकस करेंगे तो आप, ये जो पंजाब वाली जो रीजन है जहाँ पे 3-4 साल से नहीं पूछा गया, तो आप सोचेंगे ना कि यार एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हो सकता है इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ के जाएं। या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स 4 बार पूछ चुका है, 4 क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 में, लेकिन 2025 तक में अभी तक एक ही बार क्वेश्चन पूछा है पिछले 3-4 साल से। तो हो सकता है कि इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे। तो आपको पढ़ाई किस डायरेक्शन में करना है उसके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी 5 साल का किया है दोस्तों, लेकिन अगले बार जब आप देखेंगे तो 10 साल का भी पीवाईक्यू एनालिसिस हो जाएगा। इतना ही नहीं, हर एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन लेवल पे एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, और क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, और हर नोट को याद कैसे करना, उसके ऊपर आपका 100-150 रो का एक तो पेज हो जाएगा, और 3-4 रो अगर हर पेपर का आप ले लेंगे, 3-4 कॉलम, जैसे मान लीजिए 2022 का है, 2021 का है, 2023 का है, 24 का है, 25 का है, इन सब का क्वेश्चन अगर आप निकाल के नोट में कहीं सेव कर लेंगे, तो आपके पास एक दो पेज में मैक्सिमम, है ना। अगर आप बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो 10-12 पेज, 10-12 पेज के अंदर आपका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए 10 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिए हम लोग, तो कम से कम 20 पेज में, 20 से 25 पेज में आपका पूरा का पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस हो जाएगा। तो ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा दोस्तों। हर एक टॉपिक के लेवल पे हम लोग जाके देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किया गया है और क्या पूछा गया। उसके बाद हम लोग जो सोल्यूशन बताएंगी, मैम जो आपके चैनल पे सोल्यूशंस बता रही हैं, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक और सब टॉपिक लेवल पे भी हम चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है। तो एकदम स्टे ट्यून्ड रहिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे आपको शीट का लिंक मिल जाएगा। ओपन टू ऑल है, आप व्यू कर सकते हो, आप चाहो तो कॉपी करके अपने पास भी रख सकते हो। लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आ चुका है, तैयारी शुरू हो चुकी है, लोग एकदम जम तम के तैयारी करने शुरू कर दिए हैं। एग्ज़ाम डिले होने की कोई संभावना अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही है। इसलिए आपका काम है कि आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और कमेंट करें, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन आए बनाते टाइम, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है भाई, ईजी नहीं है, पूरा का पूरा 2 दिन लग गया इस चीज़ को बनाने में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग इस एफर्ट को सपोर्ट करते हैं।